हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। गाइस, जैसे कि आपको मालूम है कि हम इग्नू के एमए हिस्ट्री जो है उसके सेकंड ईयर का कंपलसरी सब्जेक्ट MHI03 हिस्टोरियोग्राफी को कवर करने की कोशिश करते हैं मलिक ज़ुबैर के साथ। और आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल एजुकेट विद मलिक, जहां आपको दिलो दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। आपको मालूम होगा कि हम ब्लॉक 3 का ये जो प्री मॉडर्न ट्रेडिशन पार्ट 2 है, इसी का यूनिट 10 का आज का लास्ट वीडियो होगा। हम थोड़ा स्ट्रक्चर की ओर बढ़ेंगे कि हमने क्या पढ़ा था, जिसमें हम देख रहे हैं कि सल्तनत पीरियड जो है उसके ये वाले टॉपिक के सामने देखे, और उसके बाद जो देख रहे थे वो हम मुगलस के देख रहे थे। क्या देख रहे थे? इंडो पर्शियन जो है, जो मिडिवल हिस्टोरियोग्राफी थी इंडो पर्शियन लैंग्वेज में। ठीक है, तो क्या देख रहे थे हम इसमें? हिस्टोरियोग्राफी, द राइटिंग ऑफ हिस्ट्री। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक है, और इसमें हम देखेंगे हिस्ट्रीज ड्यूरिंग औरंगजेब्स पीरियड। तो ये हम देख रहे हैं। सो लेट स्टार्ट। थोड़ा सा मैं बता दूं कि मुगल पीरियड के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पिछले 5-6 सालों में पूछे गए थे, तो ये है वो क्वेश्चन। सो लीजिए, हमारा आज का जो टॉपिक है हिस्ट्री ड्यूरिंग औरंगजेब पीरियड। तो ये जो औरंगजेब था, तो इसने भी सोचा चलो अकबर और शाहजहां ने जो ट्रेडिशन फॉलो किया था उसी को मैं भी कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है। उसके बाद उसने मोहम्मद काजिम जो है उसको अपॉइंट किया था। अब ये मोहम्मद काजिम कौन था भाई? ये था मोहम्मद अमीन कज़वी जो है उसका बेटा। कौन सा अमीन कज़वी? जिसके बारे में हमने क्या देखा था, शाहजहां पीरियड के दौरान हमने देखा था जब उसको अपॉइंट किया गया था ऑफिशियली। लेकिन वो थोड़ा सा सेटिस्फाई नहीं हुआ था शाहजहां मोहम्मद कज़वी से। उसके बाद उसको ट्रांसफ़र किया गया था इंटेलिजेंस ब्यूरो में। तो ये उसी का बेटा है मोहम्मद काजिम। ठीक है। ये जो ऑफिशियल ऑर्डर एक आ गया था ऑफिशियली, जिसको इशू किया गया था, जितने भी ऑफिसर इंचार्ज हुआ करते थे रॉयल रिकॉर्ड्स के, मतलब क्या, जो रॉयल है ना उस वक्त रिकॉर्ड्स हुआ करते थे स्टेट के, किन के पास? मुगल्स के पास। तो ऑफिसर्स को ऑर्डर दिया गया कि ये जो मोहम्मद काजिम है इसको हर चीज़ जो है प्रोवाइड की जाए। वैसे जैसे हम सुना कर रहे थे कि हर रिकॉर्ड जो है वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो हुआ करते थे, मैन्युस्क्रिप्ट्स हुआ करते थे, वो उसको दे दिया करें। तो जब 10 सालों का हिस्ट्री लिखा गया था तो उसको बाद उसको रोका गया। तो उस वॉल्यूम को आलमगीरी नामा कहते हैं, जो 1568 में क्या है लिखा गया था। आलमगीर नामा 1568 में इसको लिखा गया था उस वक्त 10 सालों का। तो उसमें हमें जो एम्परर होता है उसको डिवाइन ग्रेस माना जाता है, और सुपर नेचुरल पावर्स उसको उसके पास होते हैं। वो बहुत सारी चीज़ें उसमें रूलर के बारे में लिखी गई थी। तो एक और पॉइंट है, वो ये है कि चापलूसी और मुबालगा आराई से बेदार होकर औरंगजेब ने क्या कहा था? तो उसने जब वो बैन लगाया था उसमें उसने कहा था कि कामयाबियों की शानदार नुमाइश के लिए अंदरूनी ताकत की काश्त बेहतर है। मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि जो औरंगज़ेब ने जो कुछ भी कामयाबी हासिल की थी वो ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों के सामने ले आए, वो करें, ये करें, दिखावा करें। तो ऐसी चीज़ों से क्यों ना परहेज़ करें और चुप-चुप करके अपने राज को राज रखा जाए। भाई जो कुछ करना है तो वो तो कर लेंगे वैसे भी। आप कुछ ऐसा ही समझ सकते हैं। तो ये भी माना जाता है कि जो स्टेट की एक्सपेंडिचर थी वो बहुत ज़्यादा थी, और इनकम तो वैसे भी जब ज़्यादा होगी ना तो ज़ाहिर है कि इनकम नहीं आ रही होगी उस वक़्त, क्योंकि डाउनफॉल ऑफ मुगल हो रहा था। तो ये भी एक वजह मानी जाती है कि इसको स्टॉप किया गया था, राइटिंग ऑफ द क्रॉनिकल। तो अकबरनामा जो कि अबुल फजल ने लिखा था, और बादशाह जो है अब्दुल हामिद लाहौरी ने जो लिखी थी, मासर आलमगीरी जो है जिस तरह लिखी गई थी। तो ये सारी चीज़ें जो है बिल्कुल इसी तरह जो आ, आलमगीरी आलमगीरनामा जो है वो भी उसी तरह एनालिस की फॉर्म में लिखा गया था। ये जो टेक्स्ट है ये लिटरेरी कॉन्स्टिट्यूट से फ्री है, और इससे हमें क्या क्या मिलता है, जैसे कि ऑफिशियल पोस्टिंग्स जो किसी की हो रही थी उसके बारे में हमें मिलती है, प्रमोशन मिलती हैं, जो फोर्ट्स को कॉन्केस्ट करने के लिए आर्मी डिप्लॉय की जाती थी, मतलब वार्स वगैरह, बैटल्स वगैरह जो लड़ा करते थे, तो उनके बारे में हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस आलमगीरनामा से मिलती है। अलबत्ता एक इंटरेस्टिंग बात जो इसमें हमें मिलती है वो ये है कि ऑब्जर्वेशन और रिफ्लेक्शन जो है वो ऑथर ने बहुत ज़्यादा की है, पर्टिकुलरली बायोग्राफिकल स्केच में। अब यूँ कह सकते हैं जो ऑथर है वो उसने सिर्फ और सिर्फ लिखना शुरू नहीं किया, उसने पहले ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया, उसने रिफ्लेक्शन करना शुरू कर दिया कि इवेंट्स को, कि क्या वाकई
ये हुआ था या नहीं हुआ था, वो सारी चीज़ें जो उसको जो चाहिए थी वो क्या क्या कहते हैं इसको, ऑब्जर्व अच्छी तरह से कर रहा था, मैनिपुलेट कर रहा था। तो खुसूसन वो किस चीज़ पर कर रहा था, बायोग्राफिकल जब वो लिखा करते थे स्केच, तो उसके बारे में वो बहुत ही इंफॉर्मेशन हासिल करता था, ताकि उसकी जो अकाउंट है आलमगीरनामा वो बेहतर से बेहतर और ट्रू बेस्ड हो जाए। दो बुक्स हैं, काज़िम की जो आलमगीरनामा है और एक और बुक है मुआसरे आलमगीरी। ये माना जाता है कि ये एक समरी है किसकी, आलमगीरनामा। आलमगीरनामा की एक और छोटी सी समरी जो हमें मिलती है वो कहाँ से मिलती है, मुआसरे आलमगीरी। अलबत्ता ये किसके बारे में, फर्स्ट 10 ईयर्स ऑफ औरंगजेबस पीरियड। अलबत्ता जब 11th पीरियड शुरू हो जाता था, एक मिनट जी, जब 11th पीरियड जो है वो शुरू हो जाता था, तो ऑथर जो है उसने क्या किया, उसने लिखना शुरू किया, या यूँ कह सकते कि वो जो बेस कर रहा है वो पर्सनल नॉलेज से बेस करता है और स्टेट आर्काइव्स पर बेस करता है। 11th ईयर के बाद मुआसरे आलमगीर जो है वहाँ उसके बारे में बात हो रही है। ताहम अगर देखेंगे जो सोशल लाइफ, एक मिनट, जो सोशल लाइफ और बिगड़ती की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी मुग़ल एम्पायर की, उसके बारे में हमें कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है, या यूँ कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत मिलती है, नोहानो के बराबर, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट बात जो है, ये जो बुक है ये मुग़ल एम्पायर की लास्ट एंड ऑफिशियल बुक मानी जाती है। उसके बाद काफ़ी खान जैसे बाकी कुछ राइटर्स थे, ऑथर्स थे, जिन्होंने हिस्ट्री लिखना शुरू किया था 18th सेंचुरी में, उन्होंने भी कंपोज किया था, लेकिन वो पार्टिजन बेस पर उनकी जो अप्रोच थी वो पार्टिजन थे। और कहाँ लिखे गए थे, एलिगेंट टू सर्टन ग्रुप ऑफ नोबल एट कोर्ट, जो कोर्ट में उस वक्त नोबल थे उनके लिए लिखे गए थे, या उनके अंडर लिखे गए थे। मैं ये कह सकते हैं कि उसमें डायरेक्ट कोई एम्परर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से औरंगजेब की ये जो बुक लिखी थी मुआसरे आलमगीरी और काज़िम आलमगीरी की जो आलमगीरनामा है, इनको हम लास्ट ऑफिशियल हिस्ट्री मान सकते हैं। इसके बाद भी बहुत सारे ऑथर्स आए थे, जैसे कि मासरे उलमा, जिसको शाहनवाज खान ने लिखा था, जिसमें हमें बहुत सारे बायोग्राफिकल अकाउंट्स मिलते हैं नोबल्स के बारे में। या अगर हम देखेंगे दीवानी पसंद जो है रायचंद्र ने लिखी थी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। अमानुल्लाह हुसैन ने जो लिखी थी गंजे बदावुर्द, जो एग्रीकल्चर के बारे में थी। बाहरिस्तानी गायबी जो मिर्ज़ा नाथ ने लिखा था। बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स मिलते हैं, लेकिन उनको क्या कह सकते हैं कि वो अनऑफिशियल हम मान सकते हैं। ऑफिशियल तो वो था, लेकिन ये भी उसी पीरियड में थे, लेकिन यूँ कह सकते हैं वो अनऑफिशियल थे। तो ये सारा कुछ था मुग़ल के बारे में, लेकिन औरंगज़ेब के बारे में, पर्टिकुलरली औरंगज़ेब। अब हम पूरे के पूरे मुग़ल जो है उसका एक छोटी सी समरी देखेंगे पूरी मुग़ल के बारे में। मुग़ल के ट्रेडिशन अगर हम देखेंगे, उन्होंने एक न्यू हाइट दी थी इंडो पर्शियन हिस्टोरियोग्राफी के। जैसे कि सबसे पहले अबुल फजल आया था, उसके बाद निज़ामुद्दीन अहमद आ गया था, उसके बाद अब्दुल कादिर आ गया था, ख्वाजा कमजार उसके बाद आ गया था, और उसके बाद अब्दुल हमीद लाहौरी आ गए थे, और उसके बाद जैसे कि आपने देखा मोहम्मद कासिम जो आ गया था। तो इस तरह के बहुत सारे ऑफिशियल अथॉरिटी आई थी, और उन्होंने क्या किया, इंडो पर्शियन हिस्टोरियोग्राफी है उसको एक न्यू हाइट्स प्रोवाइड किए थे। तो गाइस ये हमारा मुग़ल पीरियड के रिलेटेड एक आखिरी वीडियो था। यूनिट 10 अब ख़त्म हो गया है। अब नए टॉपिक के साथ, नए यूनिट के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।